आदिदेवम् ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर बहुत सारे वैद्य लोग जुड़े हैं। डॉक्टर परवीन कश्यप जी जुड़े हैं, वैद्य शशि मैडम जुड़ी हैं, वैद्य डॉक्टर गणेश भोसले सर जुड़े हैं, डॉक्टर जागीर सिंह जी हैं, डॉक्टर विकास जी हैं, डॉक्टर हरिहर सर जी हैं, 2-3 पेशेंट लोग भी जुड़े हुए हैं। तो हम सबसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम किसको बुलाएं? दिरजा जी कौन है? किसकी पेशेंट है दिरजा जी? आपके जी डॉक्टर। सर, वो मेरे पेशेंट है, उसको अभी वमन कराया था ना। तो इनको बोलिए वीडियो ऑन करें, वीडियो ऑडियो ऑन करें। गिरजा, वीडियो ऑडियो ऑन कर दे। हाँ हाँ जी सर। अच्छा, आप वो हैं बच्ची जो पढ़ाई के बारे में पूछ रही थी? जी तो हाँ। तो सर आप शशि मैडम को बुलाइए, शशि मैडम बात करेंगी। जी सर, जी सर। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चा। हाँ बताइए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत बढ़िया परिणाम मिले हैं मुझे। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। कितने बैग आए थे? जी 9 से 12 जितना। चलो बढ़िया है। तो वमन हो जाने के बाद अभी कल वमन किया था ना? नहीं। नहीं, एक हफ्ता हुआ, कल कल एक हफ्ता हो जाएगा। हाँ, तो अभी आप संसर्जन क्रम अच्छे से फॉलो कर रहे हैं? जी हाँ। आप आयुर्वेद कर रहे हैं ना? हाँ हाँ चलो, तो बड़ी अच्छी बात है। और अभी तो आपका फर्स्ट ईयर है ना? जी हाँ। नहीं नहीं, हाँ आयुर्वेद में थे तुम? ना ना, वैसे नहीं, मैं आयुर्वेद की दवा में स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे तो अच्छा, मेरा 11 चल रहा है। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मतलब विश्वास बढ़िया हो गया। तो अभी आपकी भूख वगैरह कुछ बढ़ी है? हाँ, मुझे भूख ज्यादा लगने लगी है थोड़ी। लेकिन भूख से ही खाना, और जो चीजें बहुत इजीली पचने वाली हों वो चीजें खाना और ख्याल रखना। ठीक ठीक है। है। तो अभी क्या क्या बदलाव लगा आपको? एक तो भूख बढ़ गई, और क्या हुआ? और उसके साथ वो हुआ कि मेरे शरीर में जो थकान रहती थी वो कम हो गई। हम्म। और उसके बाद मेरे को जुकाम था तो वो चला गया। देखो, कफ जब जमा रहता है ना बॉडी में, इधर उधर टहलता रहता है तो थकान देता ही देता है। ठीक है, तो आपकी सारी चीजें अच्छी हो गई। और आगे जो डाइट का बहुत ख्याल रखेंगे तो और अच्छी हो जाएंगी सारी चीजें। ठीक है। ठीक है। चलिए, और और किसी को भी कुछ मैम, इनसे? जी सर, जी सर, नमस्ते सर, हरिहर सर, इनको बताएं सर। अभी जो पीरियड के लिए क्या, अभी मैंने रस पाचक रक्त पाचक तो चालू कर दिया, कल से हम्म। करूंगा। हम्म।
और उनको 3-4 महीना हो जाता है पीरियड में। हाँ तो सर वो पीरियड आया कि नहीं आया? नहीं, अभी तो नहीं आया है। अभी ये उनको, आपने प्रॉपर घृतपान कराया था? हाँ अच्छा, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं है तो पहले आप एक बार इनका पीरियड आने की तो दवा दे दीजिए ना, आयुर्वेद वाली ही। हाँ, तो मैंने उनको तिल और हम्म गाजर भी दोनों का कसाई बना के उसमें थोड़ी हम्म। हींग और काली मिर्च इसे डाल के 5-7 दिन ले लो, तो जब आ जाए पीरियड बाद में दवाई उसकी चालू कर देना। अभी रक्त पाचक और रस पाचक दोनों दिया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, रस पाचक का देख लेते हैं। अदरवाइज जैसे कि में जब नहीं आया रहता है तो पहले करा लेते हैं घृतपान वगैरह से भी। कई बार जिन लोग के तो पीरियड ठीक रहते हैं उनके जल्दी आ जाते हैं। इनका नहीं आया है, ठीक हो जाएगा अभी भी चेहरे में। इनको अभी तो नहीं, कुछ टाइम बाद जैसे आप करिएगा फरवरी वरवरी में, मेरे हिसाब से एक वमन इनका रिपीट करा दीजिएगा। और सर की जो विरेचन बटी है वो 15 दिन पर या महीने पर एक बार दे दीजिएगा। हल्का ही, उसमें ज्यादा हाँ, वो मोशन तो नहीं कराने की जरूरत है, इनका तो निकलने इनकी जरूर। वजह से उनको मैम पिंपल्स भी होते हैं, और ये चेहरे पर कभी बाल बाल भी छोटे छोटे हाँ ऐसे हाँ वो रुआटी सर, वो रुआटी दिख जैसे। रहा है, फेस में दिख रहा है मुझे बच्ची के। मैं बोलना नहीं चाहती थी ओपन पैनल पर, वो दिख रहा है। सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। इनका एक्चुअली ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा है। अभी अपने विरेचन बमन कराया, देखिए बढ़िया उनको लग रहा है। धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी। अपना पूरा वही है, दिनचर्या ठीक करनी पड़ेगी, मतलब रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना। जंक फूड और बाहर का सारा बंद करवा दीजिए इनको खाने पीने को। क्योंकि बता दो कि नहीं करेंगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर फेशियल हेयर्स आ जाते हैं ना सर, तो उसके बाद में ठीक होने में टाइम लगता है। फिर उसमें बहुत जल्दी नहीं ठीक हो पाता है। उसका मतलब होता है कि हार्मोनल लेवल पर चेंजेस हो चुके हैं या ऑर्गेनिक लेवल पर आ, आ तो जाता है रिजल्ट। बट उसमें ऐसा नहीं होता कि 15 दिन महीने भर में रिजल्ट आ जाएगा। तो आ जाएगा, इनका ठीक हो जाएगा। वैसे भी आपने इतना बढ़िया बमन कराया है, उनका दिख भी रहा है, तो हो जाएगा सर। मेरे हिसाब से कम 3-4 साइकिल ये चीज चलाइए। जो रजस्वला परिचर्या होता है वो फॉलो इनको करनी जरूरत है। ये सब करेंगे तो हो जाना चाहिए। पेट वोट हमेशा साफ होते रहे। प्राणायाम योग जो है वो करते रहें, भले चाहे डेली आधा घंटा करें। आधे घंटे का टाइम अपना टाइम स्लॉट में निकाल लेंगे, हो जाएगा। जी, जी सर, थैंक यू सर। बोल दिरजा बीजू कहीं तरह केव हो तो। जी नहीं मैडम, और ज्यादा तो कुछ नहीं, बस रेगुलर हो जाना चाहिए। रेगुलर होने के लिए सर आप इनको ये भी दीजिए, ताप्यादी लो, नवायत लो, फलग्रित दे दीजिए, या काश्मीरी का। आपको काश्मीरी तो मिलेगा ही, गंभारी। जी काश्मीरी का फल दे दीजिए खाने को, उससे अच्छा होगा। और ताप्यादी लो, नवायत लो, रस पाचक, रक्त पाचक, इतना दवाई दीजिए। फलग्रित सर, भी। उनको एच एच बी 12 से भी ज्यादा है तो तापिया दिलो दूं कि नहीं दूं? HB, फिर रक्त पाचक दीजिए, रस पाचक दीजिए, वो फिर हाँ, नॉर्मल कर रस। देगा। हाँ, वो तो रस पाचक रक्त पाचक तो दिया है, लेकिन मैंने अभी वो नहीं दिया, तापिया दी दो इसलिए नहीं दिया है। उसका फिर जरूरत नहीं है। अगर प्रसाधन करना है, अच्छा क्वालिटी का करना है, तो ताप्यादी लौ देने से बढ़ेगा नहीं, वो नॉर्मल रहेगा, अच्छा क्वालिटी का बन जाएगा। जी सर। हाँ, हमारी दवाइयाँ बहुत HB को बहुत ज्यादा ट्रिगर करके बहुत ज्यादा बढ़ाएगी ऐसा नहीं करती है। वो नॉर्मल रेंज साम्यावस्था तक लाती है। जी सर, अभी तो ध्रुतपान और दे दूं? हाँ दे कश्मीरी दीजिए। घृत या फल कास्मरिया घृत अधिकृत मिलेगा तो फल घृत या कास्मरिया अधिकृत। और मेंसेस रेगुलर करने के लिए कन्या लोहादिवटी, पुष्प धनवारस, कुमारी आसव, ग्रंथिरस का फॉर्मूला, पाठा इंद्र त्रिकटु। हाँ सर, उनको कन्या लोहादी भट्टी तो मैंने दिया है, कुबेराक्ष भट्टी और हाँ, कुमारी कुमार या सब, लेकिन ये अभी पीरियड के बाद देने का सोचा है। अभी आ जाए ये कसाई से तो बाद में सब चालू कर दूंगा। और विरेचन दे दीजिए और रक्त मोक्षण भी करा दीजिए सर। रक्त मोचन में तो अभी सब वो नहीं आ सकेगी, क्योंकि अभी हॉस्टल में चली जाएगी। लेकिन विरेचन ने मैंने उसको बोल दिया है कि अभी 5-7 दिन के बाद एक विरेचन भट्टी ले लेना। हाँ जी। सर, एक नए पेशेंट जुड़ने वाले हैं, जी तालाला से, सोलंकी है उनको। फिर अगर जॉइंट हो गए होगे तो बोल देना, नहीं तो उनको सबको। और राइसिंग भाई अभी जॉइंट हुआ है, जी। जो वमन करे
उनको मूंग का पानी से थोड़ा एसिडिटी हो जाता है। राय सिंह भाई, તમે હોય ફોન ઉપર તો વિડિયો हाँ ઓડિયો जी ઓન सर। કરી દો। हाँ जी सर। હા, વિડિયો ઓડિયો ઓન કરો। वीडियो ऑडियो ऑन કરીને જે ફરિયાદ હોય કેજો સાહેબ ने। सर उनको मूंग से ज्यादा एसिडिटी हो जाती है, और कुछ करे। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए बोलिए। सर आप बात करिए इनसे, शशि मैडम बात करें, मुझे एक कॉल आ रहा है, मैं जुड़ता हूँ। ठीक है सर। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मैम। मुझे हाँ बताइए। सर के ने जो वमन तो करवाया था, लेकिन हम्म। मैं मूंग और मूंग के पानी से मुझे ज्यादा एसिडिटी होती है, पहले से होती है, लेकिन ठीक अभी है, पहले से होती तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी एक बात बताइए, जब आपने अभी वमन के बाद जब मूंग का दाल का पानी पिया, तो क्या भूख लगी थी तब पिया कि बगैर भूख के पिया? नहीं, भूख लगी थी तब मूंग का पानी भी पिया था, और दोपहर को थोड़ा सा मूंग खाया था, एक मुट्ठी भर के। तो उसके क्या बाद दोपहर को? पूरा पेट भारी भारी लगने लग गया। नहीं, दोपहर को फिर भूख लगी थी? हाँ जी, लगी थी। नहीं, क्योंकि वमन हो चाहे विरेचन हो, तुरंत इस कदर भूख नहीं लगने लगती है। ठीक है। और आपकी अग्नि अगर मंद रहेगी, सिंपल सी बात है, चूल्हे में अगर आग कम है तभी इसी तरह की तकलीफ होती है। तो जो मूंग की दाल पकाई थी वो कैसे पकाई थी सर? नहीं, आखा मूंग को सिर्फ पानी में उबाल के मूंग खाता हूँ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है। एक तो जब संसर्जन क्रम में लीजिए तो आखा मूंग नहीं लेनी है, साबुत मूंग नहीं लेनी है, तो छिलका के बगैर वाली जो बिल्कुल हो जाती दाल आ जाती पीली, जिसको कहते हाँ, हैं, हो मूंग की जाती दाल। है। हाँ जी। हाँ, तो मूंग की दाल ले लीजिए और उसको धीमी आंच पर पकाना है, मतलब कि खुले बर्तन में पकाना होता है, क्योंकि जो आयुर्वेद का कंसेप्ट होता है, कोई भी चाहे हम लोग यूज बनाए, मतलब सूप बनाए, चाहे मूंग की दाल का, चाहे चावल का माड़ का पानी, तो उन सारी चीजों में खुला करके पकाते हैं, क्योंकि अंदर ढक करके वो भारी हो जाती है। उस तरीके से कल आप पकाइएगा, और वो छोटी वाली मूंग है, हल्दी नमक डाल करके, और बहुत थोड़ा अमाउंट लीजिएगा, और कम से कम 3-4 घंटे पचने दीजिएगा। फिर बताइएगा, कल अपना एक्सपीरियंस फिर से शेयर करिएगा। अभी जब अक्खा मूंग लेंगे ना, वो बहुत भारी हो जाती है। ठीक है अच्छा सर? ठीक। हाँ जी, हाँ जी। तो मूंग अभी की आप इस दाल तरीके खा। से लीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कैसा है। फिर अगर उसके बाद जो तकलीफ रहेगी तो फिर कुछ सोचेंगे। अदरवाइज सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं, आपकी डाइजेस्टिव फायर लो है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो हम जी जी। उसको और हल्का करके देने के बारे में सोचेंगे। और चक्कर तो आज ज्यादा आ रहा था नीचे देखने से, और कंसंट्रेशन करने में अभी भी दिक्कत हो रही है। नहीं देखो, अभी जैसे वमन हुआ है, तो हफ्ते 10 दिन जब भी संसर्जन क्रम चलता है, तो उस वक्त थोड़ा सा ख्याल रखना होता है कि बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई या बहुत ज्यादा उस तरह की चीजें नहीं करिए। और नीचे करके चक्कर आ रहा, तो क्या कान में भी कोई तकलीफ है आपके पहले से ना, है ना? कान में हाँ, प्रॉब्लम है वो ना? तो है, मेनियस डिसीज है, कान में आवाज भी ज्यादा आ रही है। हाँ, तो वो धीरे धीरे जैसे अब दवाएं चलेंगी, सारी चीजें होंगी ना, आराम आ जाएगा। तब पर भी आप क्या कर सकते हो, घर में कोई तेल हो, खास करके सरसों का तेल वगैरह, तो गर्म हो तो कान के बाहर बाहर गर्म करके लगा लीजिएगा। अंदर तो डालने को मैं नहीं कहूंगी, भी अंदर की क्या हालत है, कोई डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं है? नहीं, डिस्चार्ज नहीं, नाक कान में में से हो रहा है, दिक्कत। कान में नहीं हो रहा है। हाँ, और तो कान तीर में बला डिस्चार्ज तेल, नहीं है तो हरिहर सर ने तीर बला तेल दिया है, वो तेल हाँ डालने को बोला है सर ने। हाँ, वो डाल लीजिएगा अपना बगल में, जैसे मालिश वालिश हल्का सा गर्म करके करेंगे तो धीरे धीरे। कहाँ से आवाज आ रही है? तो फिर उसमें आराम आ जाएगा। आप इस तरह का हाँ जी। आवाज आवाज में कुछ प्रॉब्लम फंस रहा है क्या? जी, अब हो गया, ये लड़का है ना। अच्छा ठीक है, नहीं मुझे लगा मेरी तरफ से है क्या प्रॉब्लम। तो ये चीज नहीं नहीं। करिएगा, फिर आप बताइएगा। आपका जो भी है ना, ये जो चक्कर आ रहा है या वर्टिगो टाइप की तकलीफ हो रही है, अगर कान में प्रॉब्लम रहती है तो उस वजह से होता है, और हो जाएगा ठीक, टाइम लगेगा, वो जादू नहीं हो जाता है। कोई इस बात बात नहीं, को आप आराम समझिए। से। हाँ, आराम से थोड़ा अभी सा कंसंट्रेशन वाले कम काम करिए, अभी झुकने वाले कम काम करिए, धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। ठीक है सर? ठीक है जी, थैंक यू ये मैम, दवाई थैंक तो अभी कुछ नहीं चल रही है, लेकिन अभी सर ने कल से बोला था तो त्रिभुवन कृति रस और लवण भास्कर वो भी हम्म। चालू है। ठीक है सर, वो दे दीजिए, कोई बात नहीं है। अग्नि इनकी खूब अच्छे से आ जाए, और उसको जिस तरीके से बोला मैंने उस तरीके से थोड़ा सा करिए। उसके बावजूद भी रहेगा एसिडिटी, तो फिर हम चीजों को चेंज करेंगे। यू मैडम। एक पूछना था। हाँ बोलिए सर। कल कल कुंजल क्रिया कर सकते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग? नहीं, अभी आप कुंजल क्यों करना चाहते हो? क्योंकि पेट पूरा भरा भरा रहता है, तो पहले मैं करता था, कभी हाँ कभार आप करता था, लेकिन नहीं, पूरा पेट बात भरा आपकी भरा है, लगता है तो। करते हैं,
जब संसर्जन क्रम चल रहा है तो थोड़ा सा संसर्जन क्रम को हो जाने दीजिए। मतलब अभी जी आपकी डाइजेस्टिव फायर आया नहीं है और आप बोल रहे हो ना पेट भरा भरा लग रहा है। अब जी देखो, जी एक तरफ आप मूंग की दाल का पानी पिए, मूंग दाल साबुत खाए, मतलब सूखी वाला भी पार्ट खा लिए, और दूसरी तरफ कर रहा पेट भरा भरा लग रहा है। वमन हो जाने के बाद अच्छी से भूख आने का इंतजार करना चाहिए, तब चीजें धीरे धीरे करके खाई जाती हैं। ठीक है। तो जी जी अभी भारीपन है, इस वजह से और तकलीफ हो रही है। तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल करिए। एक क्रेविंग वाली भूख होती है, एक रियल हंगर होती है। तो रियल हंगर आने पर भी पीना है तो थोड़ा थोड़ा पीना है, जैसे हमने आधा कप पी लिया, बहुत तेज भूख लग रही थी तो। ठीक है, इस तरीके से किया। थोड़ा सा अपना बीपी वगैरह नाप पर लगवा लिया, और बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहे, क्योंकि जब भी थोड़ा सा सोचते हैं ना, नहीं इतनी वॉमिटिंग हो गई, इतना ये हो गया, तो उसके बाद हम और डाउन फील करते हैं। ठीक है सर। जी जी। ठीक है, ओके सर। और किसी के भी कोई पेशेंट आए हैं या हाँ, किसी को कुछ रमेश मुरारी जी हैं, प्रीति मैडम के पेशेंट। रमेश मुरारी जी, सर कैसे हैं आप? सर नमस्कार। सर ठीक है। वो जो पेन हो रहा था वो कम हो गया आपका? जी कुछ कम है। प्रीति मैडम कहीं तो बोल रही थी ना, पेन कहीं और भी हो रहा था। हाँ सर, वो उसी दिन हुआ, उसके बाद कल तो नहीं था, कल तो ठीक था। अच्छा सर, अभी आप ओवरऑल कितना परसेंट में ठीक फील कर रहे हैं? सर पहले से तो बहुत आराम है, लेकिन दर्द कभी कभी हो जाता है। हाँ, अभी तो आपको टाइम लगेगा, 3 महीना तो बोला ही है हमने। जी सर जी। लेकिन रिकवरी तो हो रहा है ना, रिकवरी फेज में है। जी जी जी, रिकवरी हो रहा है। और सर आपके मूवमेंट्स में, चलने में, दौड़ने में, बैठने में थोड़ा अच्छा लग रहा है? दौड़ तो नहीं रहा हूँ सर, चलने फिरने में ठीक है। तो आपके हिसाब से ये चिकित्सा अच्छी है? हाँ सर ठीक है, इसमें लॉन्ग टर्म थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन बीमारी खत्म हो जाएगी। सर क्या होता है ना कि वृद्धावस्था में वायु का काल होता है, बॉडी में ड्राइनेस आने लगती है। तो आपको हम अभी जो तेल का बस्ती वगैरह दे रहे हैं ना, उससे आपका जी जॉइंट्स वगैरह सब सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट होगा ना तो आपको बुढ़ापा जो है बिना दर्द वाला जाएगा। मतलब आप ना 100 साल के भी हो जाएंगे तो आपको दर्द नहीं होगा उठने में, बैठने में। नहीं तो जी बूढ़े जी लोगों को कमर दर्द, घुटना दर्द, ये दर्द वो दर्द होता है। तो आपका जी लाइफ अच्छा रहेगा, मतलब पूरा लाइफ अच्छा रहेगा। जी जी सर। और जी डॉक्टर प्रीति मैडम तो आपको कितना अच्छे से सब दवाई दे रही हैं, हमें तो प्राउड हाँ वो फील तो होता है। सही है। सही है जी सर उनका ट्रीटमेंट। जी। तो सर रात को जब बस्ती लेते हैं तो रात भर रह जाता है वो? हाँ सर, अभी जैसे ये आपसे बात करूंगा, उसके बाद बस्ती लूंगा तो रात भर रहती है सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो। और सुबह कितना निकलता है सर? सुबह कुछ पहले निकलता है, कुछ फिर बाद में निकलता है, मतलब टॉयलेट में सब निकल जाता है। ऐसा तो कोई बात अंदाजा नहीं, नहीं आता है। बॉडी को जितना एब्जॉर्ब करना है उतना करेगा, बाकी निकल जाएगा। जी सर जी। हाँ। और पेन तो खैर कम है, जैसे साइड में जा रहा था वो पेन भी अभी नहीं हो रहा है, किस तरह हो रहा है। हाँ ठीक है सर। तो आप ना फिर कल मिलिएगा सर, फिर जी बहुत सर जी मजा जी आएगा। ठीक। थैंक यू जी सर, थैंक नमस्कार। यू, नमस्ते सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और किसी के पेशेंट हैं तो बताइए। किसी के पेशेंट हैं? मुनमुन जी, आपके कोई पेशेंट हैं जुड़े हैं? वीना मैडम कुछ बोलिए आप। परवीन कश्यप जी कुछ बताइए आप। विकास जी, हरिहर सर। हरिहर सर, आपके श्यामल दास जी कैसे हैं? हरिहर सर अगर आप सर सुन वो पा रहे हैं। सर वो जुड़ गया। अभी तो नहीं जुड़े हैं, उनका दवाई आ गया है। मैं कल सर भेजने का एक कोशिश करूंगा। तालाला से जुड़ रहे हैं, सोलंकी। अच्छा, वो तलाला आपके भरतपुर गांव के पास, सोलंकी। आपके गांव के पास हाँ, है वही ना? तालाला जो हम लायन देखने गए थे ना, अच्छा हाँ, गिर सोमनाथ। वो शासन से पहले 14 किलोमीटर आ जाता है। हाँ हाँ जी। एक बार क्या हुआ, हरिहर सर ना मुझे लेके गए वहां पे, शासन में जो गिर है ना वहाँ, टाइगर देखने के लिए। और उसी टाइम मेरे को कहीं फोन आ गया पेशेंट का, और बारिश हो रही थी। तो मैं फोन पे लग गया। सर घबरा गए कि मैं कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। और मैं मिल ही नहीं रहा था बहुत देर तक। सर बहुत देर से ढूंढ रहे थे मुझे, आधा घंटा से शायद ढूंढ रहे थे। और मुझे फोन आ गया था, और बारिश हो रहा था, आपको लगा कि मैं कहीं और चला गया।
पिछले साल की बात है। नहीं, वो जंगल था ना, हाँ हाँ और जंगल था और बारिश भी ओचिंती आ गई, एकाएक इतनी बारिश आ गई कि हम सब अलग अलग पड़ गए हाँ। तो सर को इतना टेंशन आया कि मैं कहाँ चला गया। फिर बहुत देर के बाद हम मिले सर को, मुझे अभी वो सीन याद आ गया। थे। जी। सही बात है। मजा आ गया था उस टाइम शेर देखने में। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए, और कोई सृष्टि जी भी आई हैं, मुनमुन जी की स्टूडेंट आई हैं। अब मुनमुन जी कुछ बोलेंगे नहीं क्या आप? आपने विरेचन वटी दिया? हरिहर सर आपको मिला क्या विरेचन वटी? सर वो अभी नहीं मिला। अच्छा, वो ठीक है। उनको जी सर। अभी राय सिंह भाई को भी वो लगा तेल, अब भेजना, अब पहले ही भेजा था ना आपने, हाँ वो भारत मेडिकल के एड्रेस पर, वो भी नहीं आया और मेरा भी नहीं आया। आज मेरे ख्याल से आज आ गया होगा, तो नहीं मालूम, नहीं राय सिंह भाई आप को मालूम होगा देखिएगा, तो। डीटीडीसी का जल्दी सर्विस होता है। वो आपके जो ये दूसरे सर्विसेज है पता नहीं कैसे हैं, डीटीडीसी एकदम फास्ट है, 2 दिन में कहीं पर भी जाता है। हाँ तो उनका तपास करना पड़ेगा, अगर आपके पास उनका कुछ है तो मैं हमें भेज आपको दो तो हम पूछ नंबर लेंगे दे फिर। दूंगा सर, मैं नंबर दे दूंगा। जी। ठीक है सर। हाँ मुनमुन जी बताइए, क्या बता रहे थे? वैद्य मुनमुन प्रताप जी। जी प्रणाम सर। आप हाँ, अपने आप को वैद्य बोलते हैं कि डॉक्टर बोलते हैं? वैद्य बोलता हूँ सर। अच्छा। हाँ, तो आप अभी इंटर्नशिप में क्या आपको करना पड़ रहा है? इंटर्नशिप में मेरा पीएसएम में खत्म हुआ सर। मतलब पीएसएम में पहले मुझे वहां पे रेबीज का इंजेक्शन लगाना, उसका केस टेकिंग करना, रेबीज को कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, मतलब कुत्ता काटा किसी को तो उसको कैसे मैनेजमेंट किया जाता है वो का, बाकी टीटी का मतलब टेटनस का इंजेक्शन इंजेक्शन लगाना सिखाया सर। और ERIG बोलते हैं, तो वो सीरम जो होता है एंटीबॉडी होता है उसका, कुत्ता काट लेता है रेबिजेंट का एंटीबॉडी, उसको लगाना। तो इंजेक्शन इंजेक्शन लगाना सीख गए हैं अच्छे से सर, कैनुला वगैरह लगाना। तो हम्म। आपके उधर कुत्ते काट के पेशेंट बहुत आते हैं क्या, कि कुत्ते ने काटा है बहुत पेशेंट? बहुत बहुत आता है सर, जीएमसी नागपुर में बहुत पेशेंट आते हैं। और अधिकतर रहता है वो पेट वाला जो रहता है ना, जो कुत्ते जो पालते हैं, तो वो रहता है अधिकतर। कल तो एक सर, मतलब कल एक आया 7 साल के बच्चा आया। वो क्या बोला, वो कुत्ते के मुंह में ही हाथ डाल दिया। तो मैं बोले कुत्ता के मुंह में क्यों हाथ डाल दिया? तो बोले टमाटर खा गया था। टमाटर खा गया था तो ये उसके मुंह में से हाथ डाल के टमाटर निकाल रहा था। इसीलिए पूरे हाँ, उसने दांत हाँ, दबा दिया, तो उसका दोनों साइड बहुत गड़ गया कुत्ते का। उसके मम्मी से मैंने पूछा ये कैसे हो गया, तो बोले कुत्ते के मुंह से टमाटर निकाल रहा था इसीलिए ऐसे हो गया। हाँ। हाँ हाँ। बहुत पेशेंट आते हैं सर, बहुत पेशेंट आते हैं। और कुत्ते का बिच्छू आया। काटने का, स्कॉर्पियन हाँ बाइट? बिच्छू का। हाँ बिच्छू का भी आया था। एक तो वो आया सर, क्या बोलते हैं, लियोपोर्ड लिपोर्ड बोलते हैं ना, वो हाँ बोले कि लियोपोल्ड। मैं गांव में, हाँ लियोपोर्ड जा रहे थे, बाइक से जा रहे थे, वो अटैक कर दिया मेरे ऊपर। हम्म। आप उसका वाला है, उसमें बहुत सारा पेशेंट आते हैं। उसमें अगर द्रव्य जी भी सर। दे सकते हैं, अगर वो आयुर्वेद पे विश्वास करें तो। हाँ अगर बोला दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मतलब एलोपैथिक हॉस्पिटल है ना, तो एमबीबीएस हाँ। वाले और कम्युनिटी मेडिसिन वाले रहते हैं, तो थोड़ा वो लोग को अपने तो हिसाब से वो प्रोटोकॉल है। वो जो डॉक्टर होते हैं वो आपके बीएमएस वालों को क्या समझते हैं, मतलब हीन समझते हैं कि बराबर समझते हैं? नहीं, जो एम हीन तो हीन तो नहीं समझते हैं, ताकि वो लोग भी महत्व समझने लगे हैं। एक वहां पे केरला से एक मैम आई है, तो वो आयुर्वेद को बहुत अच्छा समझती हैं। इसलिए समझती हैं कि उनके रिलेटिव में बहुत सारा आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, तो वो आयुर्वेद को बहुत अच्छा समझती हैं। और तो वो तो बहुत कोऑपरेटिव है, आयुर्वेद के लेके बहुत पॉजिटिव थे वो। इवन जो एक उड़ीसा के हैं, तो उड़ीसा के मैम है, वो भी आयुर्वेद को अच्छे समझती है, कि उनके जो चाचा है रिलेटिव में, वो आयुर्वेद के परंपरागत वैद्य है। तो वो बोल रही थी कि मैं अभी भी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैं उन्हीं से फोन करके और मैं अपना ट्रीटमेंट करती हूँ। मैं एमबीबीएस पढ़ाई की, उसके बाद एमडी में इधर लगी, मतलब पीएसएम का कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आयुर्वेद का ही ट्रीटमेंट लेती हूँ। तो ये उनको इधर उनका ये थॉट था हमारे ये। जोड़िए ना सर, हाँ हमारे इधर जी जोड़िए सर, ना, जी मजा आएगा। हाँ जी सर, मैं उनको जोड़ूंगा सर। तो ये दो लोग थे, एक केरला के और एक उड़ीसा के। तो ये दोनों का बहुत अच्छा आयुर्वेद के प्रति रिस्पॉन्स मिला। तो क्या इन दोनों का थॉट बहुत अच्छा था। केरला वाली जो मैम है, तो उनका तो बहुत अच्छा लगा, क्या कि बोले हमारे केरला में तो अधिकतर आयुर्वेद ही चलता है, एलोपैथ से ज्यादा विश्वास लोग को आयुर्वेद पे है। हाँ हाँ, बोल रही थी वो वो मैम। एक ऐसा स्टेट है कि लोग ना
आयुर्वेद में पहले जाते हैं, बाद में एलोपैथी में जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने बोला मैम फिर आप केरला से होके आप एमबीबीएस क्यों कर रही हैं? तो वो हंसने लगी, बोली नहीं इसी मेरा नंबर लग गया इसीलिए मैं एडमिशन लेके ट्राई कर लिया, अगर नंबर नहीं लगता तो मैं मेरे मुझे अगर बीएमएस में नंबर लगता तो मैं बीएमएस ही करती। मुझे ऐसा मुझे डॉक्टर बनना था, ये तो ऐसा एमबीबीएस का बनना है बीएमएस का बनना है उसमें मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता हूँ, और मेरा एडमिशन में मतलब नंबर लग गया तो मैं कर लिया, ऐसा बता रही थी वो। और वो मलयालम में बोलते हैं कि इंग्लिश में बोलते हैं आपसे? हाँ इंग्लिश में बोलती हैं, इंग्लिश में बोलती हैं, बाकी वो हिंदी सीख रही हैं, वो हिंदी सीख गई हैं। अच्छा, और लेकिन उड़िया उनका हिंदी का वाली? जो हिंदी का जो टोन है वो भी बहुत अच्छा है। और उड़िया वाली मैम है वो भी हिंदी सीख गई है, और उनका भी अलग टोन है, बहुत अच्छा लगता है वो बोलते हैं जैसे जितेंद्र भांजा सर बोलते हैं ना, उसी प्रकार से वो भी बोलते हैं। अच्छा। ये अपनों को जैसे खीर बोलते हैं ना, वो खीर क्या बोलते हैं, अपने को खीर वाला तेल ठीक बोलते हैं, बोला। और वो सर हाँ खीर वाला तेल बोलते हैं। तो वो हाँ। ऐसा ऐसा उन लोगों का टर्म थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ। हमारे जी जी। ग्रुप में तो सब पूरे ऑल ओवर इंडिया के सब लोग जुड़े हैं। जी सर जी सर। ठीक। चलिए, कोई जी पेशेंट जुड़े हैं आईफोन से? कोई पेशेंट है क्या आईफोन से? शायद चंपा मैडम है क्या? और आपको स्टाइपेंड कितना मिलता है मुनमुन जी? 17,800 रुपया सर। कितना? 17,800? जी सर। ये मेरे मतलब के हमारे बिहार से कम है, बिहार से कम है सर, बिहार में तो 27,000 मिलता है सर। स्टाइपेंड? अच्छा। हम्म मैं जब कर रहा था तो 1700 मिलता था हमको। एमबीबीएस को भी हम्म इतना ही मिलता था, 1700। हम्म। आज से मेरा सर उसमें लगा है, मतलब एचआईवी का यूनिट में लगा है पोस्टिंग। तो एचआईवी के जो डॉक्टर थे वो हमसे पूछ रहे थे कि अपना एलोपैथ में तो एचआईवी का अभी कोई इलाज है नहीं, तो आयुर्वेद में कुछ है क्या? हम बोले है ना? आयुर्वेद में। जी वो पूछ रहे थे हमको। तो बोलिए ना, आयुर्वेद में हम लोग CD4 काउंट है वो बढ़ा देते हैं। तो उसमें हम्म। आप आपको मैं जो बता रहा हूँ, आप देखे देखिए एक्सपेरिमेंट। तो आप जी सर। भूनिम्बादी चूर्ण है, वो में आमलकी जी है। सिंगल जी। सिंगल ड्रग देंगे तो भी फायदा होगा, नहीं तो च्यवनप्राश अवले दे दीजिए, अश्वगंधा अवले दे हम्म। दीजिए, कंटकारी अवले दे हम्म दीजिए। इन सबसे हम्म CD4 काउंट बढ़ जाता है। और एचआईवी के हम्म पेशेंट के स्त्रोतस देखिए कि कौन से इन्वॉल्व ज्यादा है। जैसे हम्म प्राणवायु स्त्रोतस का व्याधि है क्या, उनका रक्तवाह का हम्म क्या है। हम्म ओवरऑल हम्म च्यवनप्राश से भी बढ़ जाता है। नहीं तो आरोग्यवर्धिनी हम्म बटी है, दीपन पाचन लोमन, उनको भी देना चाहिए। बस पंचकर्म हम्म नहीं करना चाहिए उनको। हम्म। हाँ। और जी ब्रह्मचर्य सर। पालन करें। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य पालन करें। नींद अच्छे से लें। हम्म और अग्नि बढ़ा दीजिए, हम्म तो उनका जब हम्म इम्यूनिटी अच्छा होगा तो हम्म उनका CD4 काउंट बढ़ जाए। CD4 काउंट मतलब WBC में एक चीज रहता है, CD4। वो हम्म अगर काउंट अगर हम्म 500 तक है तो इंसान जिएगा, हम्म। साल जिएगा। जी सर CD4 जी काउंट सर। कम हुआ तो फिर इंसान मर हम्म जाएगा। इम्यूनिटी बहुत। हम्म। तो एलोपैथ में भी तो वो लोग CD4 काउंट बढ़ाने के लिए कोई टेबलेट देते हैं, CD4 करके कोई टेबलेट है। हाँ, लेकिन वो टेम्पररी रहता है। हमारा जो रहता हाँ है वो टेम्पोररी। धातुओं को मजबूत कर, जैसे शिलाजित रसायन है, शिलाजत्वादी हम्म। लौह है, ये धातुओं में मतलब शिथिलता को कम। मैंने उनको बताया सर ऐसा है कि कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने वाला दे सकते हैं, वो बोले हमको फाइनल बताओ कि एचआईवी नेगेटिव होगा क्या? तो हम बोले इस पे तो अभी हम कुछ कह इस नहीं पे सकते हैं, अभी मैं हम रिसर्च डिस्कशन नहीं करके हुआ। बताऊंगा। अभी तक किसी का पेपर नहीं आया है कि HIV पॉजिटिव या निगेटिव हो, लेकिन हम बॉडी को ठीक कर सकते हैं। हम वो हम्म क्लेम नहीं करेंगे। स्वर्ण मालिनी वसंत है, सिद्ध मकर ध्वज है, इससे बहुत ज्यादा बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होती है। पेशेंट जो है, मैं जमदग्नि सर के पास भी देखा हूँ, और अब मेरे भी हम्म पेशेंट है जो अभी 20-20 साल, हम्म 40-40 साल से सर के पेशेंट है। सर के पास तो एक पेशेंट है हम्म 44 ईयर्स से, अभी तक ठीक है। हम्म। तो इम्यूनिटी बढ़ा दिया ना स्वर्णकल्प वगैरह देके, तो पेशेंट जिएगा। पॉजिटिव का हम्म। निगेटिव हो गया, इसका अभी तक कुछ प्रूफ नहीं है हमारे पास। कुछ प्रूफ नहीं। तो जी कम से सर। कम इंसान जिएगा तो ना, वो तो हम्म इम्पोर्टेंट है। हम्म समदोषा समाग्निश समधातु मलग्र प्रसन्नात्मेन्द्र स्वस्तित्व विधीयते। मेरे पास एक पेशेंट आते हैं, हम्म वो यहाँ पे हम्म बुधवार पेट करके एरिया है, वहां पे गए प्रोस्टिट्यूट्स के पास और वहां से लेके आए। और उन्होंने अपनी वाइफ को भी हम्म किया HIV पॉजिटिव, हम्म और उनकी फ्रेंड्स हम्म के साथ भी करके बहुत सारे लोगों को कर दिया। तो अ, हम्म उनकी वाइफ को जब HIV पॉजिटिव हो गया, तो उनको जो हम्म दवाइयाँ चलती थी, एंटीवायरल जितनी हम्म दवाइयाँ, उससे उनका लीवर फेल हो गया। तो हम्म लीवर फेल हो गया, 2017 की बात है।
तो वहां पे, जी यहाँ पे सर। पुणे में रूबी हॉल क्लिनिक है, वहां पे दिखाया तो डॉक्टर्स ने कहा कि अब तो लीवर फेल है और पूरे बॉडी में हम्म पानी पानी हो गया था, असाइटिस हो गया था, सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया था। तो उनको मेरा नाम किसी ने बताया, और जी। लीवर ट्रांसप्लांट करना है HIV पॉजिटिव का, तो उसमें 45 लाख रुपया खर्चा आएगा, ऐसा बोला गया। और वो भी गारंटी नहीं है जी कि सर। कैडेवरिक सर्जरी सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। और वो जी होने सर। के बाद फिर 3-4 लाख हम्म। का महीने का खर्चा। तो उनको किसी ने जी मेरे बारे में बताया, किसी MBBS डॉक्टर ने बताया कि आप जाइए उधर। तो मैंने उनको 4 महीना जी। दूध पे रखा, और मैंने उनको पूरा हम्म दिन में दूध अलग टाइम और आसावरिष्ट अलग टाइम, ऐसे करके हम्म आसावरिष्ट हम्म पर डे 1 लीटर पुनर्नवासा और ये सब किया। और फिर मैंने अग्नि बढ़ाया, उधर की हम्म चिकित्सा किया। 4 महीने में पूरा ठीक, हम्म पूरा ठीक हो गई। और उसके बाद में 1 साल और दवाई दिया। उसके बाद में वो हम्म आंटी, नंबर भी है मेरे पास, हम्म 2017-18 तक इलाज चला, फिर 2025 हम्म है, अभी तक वो एकदम ठीक है। हम्म हम्म हम्म। और वो दवाई मतलब खा उसको रही है। जो एच आई किसी किसी को HIV हो गया तो मतलब वो नेगेटिव पॉजिटिव अगर छोड़ दे तो अपन लोग उसको सम धातु सम मतलब के लिए मतलब दो धातु को सामान्य हो, समान स्थिति रहे, ऐसा सोच के ट्रीटमेंट करेंगे तो बराबर रहेगा, तो मतलब उनका लाइफ लॉन्ग बढ़ सकता है। लाइफ बढ़ जाएगा। हाँ, ये लाइफ बात है बढ़ेगा। कि लाइफ बढ़ेगा, और हमारा काम क्या है कि हम्म। पॉजिटिव को निगेटिव करना है, कि हमें आयु बढ़ाना है। आयु और क्या है, बढ़ाना है। और रिसर्च हम्म का जो विषय है, उसके लिए हम्म गवर्नमेंट हमें फंड देगी, तब ना हम उसको, पेशेंट को हम करेंगे वॉलेंटियर्स तैयार करके, फिर हम उसका पेपर हम्म प्रेजेंट। हमें फंड कौन देते हैं? नहीं देते हैं। तो हमारा पेशेंट हम्म खुश है ना, प्लस CD4 काउंट बढ़ा है ना, बस ये बहुत अच्छा है। हम्म। रिसर्च वो करने के बोल रहे लिए हमको। अमेरिका, अमेरिका में कैसे, हम्म वहां पे पूरा गवर्नमेंट पूरा खर्चा करती है सब, यहाँ हम्म। पे नहीं होता उतना। तो हम इतना खर्चा करेंगे, फिर वो तो उतना नहीं पॉसिबल ऐसा है। जी सर। जी सर। तो आप ना ये बता दीजिए, हम पेशेंट को ठीक करेंगे, HIV हम्म पॉजिटिव निगेटिव होगा वो नहीं, लेकिन हम CD4 काउंट हम्म बढ़ा देंगे, इतना कर देंगे। हम्म। क्या है, वो डॉक्टर हमसे बात कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि ऐसा कुछ है, कोई कोई कहाँ कहाँ से लोग आते हैं जो बोलते हैं कि कोई आयुर्वेदिक के नाम पे ही लोग बोलते हैं कि HIV पेशेंट मतलब पॉजिटिव को हम नेगेटिव कर देंगे। ऐसा बहुत सारा पेशेंट हुआ, उधर चले गए, फिर और स्थिति खराब करके हमारे पास आते हैं। तो हम बोले ऐसा क्या हुआ, तो नहीं, वो बोले ऐसा कि आप जो बोले रियल। कि हम हाँ हमारे से ट्रीटमेंट लेके हम आपको हाँ। प्रूफ देंगे कि वो पेशेंट ठीक है, स्वस्थ है। हम वो प्रूफ जी देंगे, सर। लेकिन हम पॉजिटिव या निगेटिव नहीं करेंगे, फॉल्स क्लेम नहीं हाँ करेंगे। हाँ सर, अभी कहते हैं ना वो फॉल्स क्लेम भी बहुत लोग जो रियल आयुर्वेदिक डॉक्टर रहते हैं वो तो नहीं करते हैं। बाकी जो कुछ कुछ जो रहते हैं ना तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग अपना एक टर्म बता रहे थे उस दिन हम लोग, मैजिक, वो बोलते हैं ना कि और क्या है मैजिक। ना, हाँ महाराष्ट्र में आप रहते हैं ना, तो आपको पता होगा, महाराष्ट्र में एडवर्टाइजमेंट करना बहुत मतलब गुनाह है। यहाँ पे कभी हाँ देखा है कि आपके UP में देखिए, राजस्थान में देखिए, वहाँ पे एक जगह जगह पे हाँ पोस्टर लगे रहते हैं डॉक्टर के, यहाँ पे गुप्त रोग का हाँ इलाज होता है, यहाँ पे बवासीर का हाँ इलाज। लेकिन हाँ महाराष्ट्र में अलाउड नहीं है ये सब, हाँ। यहाँ पे गैर तो कानूनी है। यहाँ पे हाँ बोर्ड नहीं लगा सकते, डॉक्टर अपना सेल्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। हाँ हाँ, उस दिन हम लोग को बता रहे मैजिक एडवर्टाइजमेंट, मैजिक एडवर्टाइजमेंट हम लोग उस दिन ओरिएंटेशन हो रहा था ना, हम लोग इंटर्नशिप का ओरिएंटेशन, तो उसमें सब हाँ बता रहे थे, हमारे जो मैजिक सब आए थे तो सर बता रहे थे कि देखो अब तुम लोग जो है स्टूडेंट जोन से निकल के प्रोफेशनल जोन में जा रहे हो। तो ऐसा न मतलब की है, जो अभी जो अलग अलग क्रीम है, जैसे फेयर लवली का एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिए सर, कि जो फेयर लवली जो पहले करता था कि मतलब नाम भी चेंज किया ना, अब ग्लो एंड लवली किया है, तो बता वो क्लेम करता था फेयर लवली, तो फेयर लवली लगाइए और मतलब काली व्यक्ति गोरे हो जाइए, ऐसा उसका क्लेम था। इसको मैजिक एडवर्टाइजमेंट का एग्जांपल देके समझा रहे थे, तो फिर उसको बाद में कोर्ट में केस हुआ, तो सब उसको नाम चेंज करना पड़ा उसको, अब ग्लोइंग लवली करता है, क्या है ग्लोइंग। हाँ, ग्लो एंड हाँ लवली अब सुप्रीम कोर्ट हाँ में ग्लो केस एंड हुआ लवली है। किया, हाँ हाँ, सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल दिया कि 2 दिन में आइए आयुर्वेद का चमत्कार आयुर्वेद का चमत्कार है दो एक दिन तो में। एडवर्टाइजमेंट था कि मरे हुए को जिंदा कर देते हैं, ऐसे भी था। हाँ शर्त का इलाज, मरे को जिंदा कर देते हैं, ये भी है। जिंदा करे, तो ऐसा ऐसा वाला ऐसा ऐसा वाला करना, ऐसा ऐसा वाला चीज में कभी मत पड़ना। लोग को जो रियल केस है उसको प्रेजेंट करना, ऑथेंटिक डॉक्टर बनना, ऑथेंटिक वेद बनना। ऐसा कभी मैजिक एडवर्टाइजमेंट मत करना कि हाँ, 4 दिन में ये बीमारी ठीक, 4 दिन में वो बीमारी ठीक
बड़ा बड़ा बीमारी के नाम लिख देना। हाँ, अब आप जो बोल रहे हम हैं ना सर, ट्रीट नहीं बिहार करते, यूपी हम में बहुत ट्रीट होता है। करते हैं। आप बोले बिहार यूपी में बहुत होता है, मैं आगे का बेंच पे ही बैठे हुए थे। एक बार तो मैं जयपुर में गया था, एक बार मैं जी जी। जयपुर में गया था, वहां पे ना ऐसे रास्ते में लोग बैठे थे, वो प्लायर हम्म, लेके और वो स्क्रू ड्राइवर लेके ऐसे बैठे थे और तंबू लगा के, और वहां पे लिखा था हम्म, दांतों के डॉक्टर, यहाँ दांत का हम्म, हर तरह का इलाज होता है। वो मतलब याद डेंटिस्ट रहता बन है। के वहां बैठे, रोड पे बैठे, जी सर, जी सर। जयपुर में जगह था। हाँ। और तो सर मेरे कॉलेज के जो सामने, कॉलेज गेट के सामने ही में ये जो है तो घुमंतु समाज के लोग होते हैं आयुर्वेद की, जो तंबू लगा के दवाई बेचते हैं। मैं हाँ कॉन्फिडेंस लेवल इतना देखिए सर कि मेरे कॉलेज गेट के सामने में तंबू लगा के दवाई बेचता है। और वो तो लिखे रहते शर्तिया इलाज, और वो हाँ। क्या गायब भी हो जाते, कहाँ गायब हो जाते पता नहीं, कहाँ 40 गए? 40 चले। हाँ, तो एक दिन हम लोग उसका मजा लेने के लिए चले गए भाई, हमारे कॉलेज गेट के सामने में तंबू लगा के बहुत दिन से दिया हुआ है, क्या क्या दवाई देता है। हम जाके उसको कुछ कुछ पूछने लगे, ऐसा ऐसा क्या क्या है। ये बोले ये यहाँ से जड़ी बूटी निकाल कर लाए हैं, एकदम शुद्ध है, ये खाइएगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हम कहे भाई हम लोग इसी आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं, यहाँ क्या है कैसे काम करता है वो हम लोग को सब पता है। तो वो बोला हाँ सर आप लोगों को तो पता है, लेकिन क्या कीजिएगा सर, रोजी रोटी का बात है, हम लोग को ऐसा करना पड़ता है। तो हम बोले यहाँ पे जो कॉलेज गेट, हमारे कॉलेज गेट के सामने ही, और ऐसा इतना इतना आपको कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? थोड़ा जाकर अलग कीजिए तो चलेगा, नहीं तो हमारे कॉलेज का भी नाम खराब हो रहा है ना। तब उसको हम लोग समझाए अपने स्तर से, तो बेचारा हटा लिया, दूसरी जगह चला गया। जितेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, भांजा जी? हाँ सर, सर उड़ीसा में भी जो मुनमुन ने बोला वैसा भी चलता है सर। जहाँ कोई सोशल कांग्रेगेशन हो जाता है या मेला लग जाता है या यात्रा हो जाता है, यहाँ पर तंबू लगाकर वही आदमी आ जाते हैं, वो रख देते हैं, वो लिख लेते हैं कि हिमालयन जड़ी बूटी से आपका हर रोग का इलाज मिलेगा यहाँ पर। ये सभी लिखते हैं सर, उड़ीसा में भी होता है सर। और भी अभी क्या होता है कि हर दवाई का दुकान में भी मिलता है एक डिब्बे में कैप्सूल की तरह कैप्सूल जिसमें लिखा है प्योर आयुर्वेदिक है, और वो इससे लेके वो लोग आवाज क्या चली गई सर। जो उसे आ रहा है ना, आवाज आ रहा है ना सर? हाँ जी। आती है। नहीं सारी है। हाँ, वो लोग क्या करते हैं कि वो जिनको घुटने में प्रॉब्लम होता है, आर्थराइटिस होता है, कि दर्द होता है, वो डिब्बे को ले आता है, कोई डॉक्टर को पूछे बगैर उसे खाने लगता है। सर ये मुझे पता लगता है कि उसमें वो आयुर्वेद नहीं है, आयुर्वेद के नाम पर लोग को लूटा जाता है, वो बिल्कुल स्टीरॉयड है उनमें सर। कितना लोग भी मैंने मना किया उसे मत खाओ वो खराब है, मैंने देखा एक पेशेंट खा खा के उनका लीवर और किडनी खराब भी हो गया, लेकिन वो छोड़ा नहीं, पूरे उसे भी खाने लगा सर। जी। इस तरह दवाई भी सर भी मिलता है सर दुकान पर सर। जी। ऐसा ऐसा बहुत होने लगा है सर। मतलब भी हम लोग हम अपने गांव गए थे इस बार, तो देख रहे हैं वहां पे मतलब ऐसा कर करके लोग टेम्पो में भर भर के आ रहे हैं, गांव वाले को ऐसा ऐसा दवा दे रहे हैं। ये एक ही सब बीमारी के नाम पे बना है, ये क्या है, ये दवा खा, ये दवा खाइए, ये गठिया गठिया बीमारी का इलाज है, ये दवा गठिया का है, ये पाइल्स का है, ये उसका है उसका है। तो हम उसको अपने तरीके से करने लगे, भाई इसमें तुम क्या मिलाते हो, क्या क्या दवाई से कंटेंट बताओ। तो वो सब नहीं नहीं कंटेंट नहीं है। तो फिर वो बात को बलगलाने लगा, फिर मैं उसको डांट के भगाया, अपने गांव से भगाया, कल मेरे गांव में तुम दिख मत जाना, यहाँ से भागो जल्दी से। तो जी जैसे ऐसे करते हो, काहे कि एक जो लिया था, तो वो बोलता है कि लेने पे तुरंत तो आराम हो जाता है, खाते हैं तो ठीक रहता है। जो ले रहा था उससे मैं पूछे आपको कैसा काम करता है, तो बोले जब लेते हैं तब तो ठीक रहता है, जैसे लेना बंद करते हैं उसके बाद फिर से होने लगता है। हम बोले यही तो हुआ, एलोपैथिक दवाई है, आयुर्वेद के नाम पर उसी आपको ठक रहा है। जी। हम्म। और कोई दांत दांत वाला भी दवाई बेचते हैं गांव में, वो बोलते हैं कि तुम्हारा दांत एक हफ्ता में मोती जैसा चमकेगा, ऐसा भी बोलते हैं सर। अब वो तो एडवर्टाइजमेंट है, जो भी है। और वो तो, और सर ये तो पूरे मतलब लगभग भारत में हर जगह रेलवे स्टेशन के पास या फिर ट्रेन से जाइएगा तो रास्ता पर लिखा रहता है गुप्त रोग का इलाज, डॉक्टर हकीम साहब। ये गुप्त रोग का इलाज, ये सब मतलब हर जगह एम हकीम ही लिखा रहता है सर। तो इसका क्या कंसेप्ट है, मतलब पूरा मैं ऑब्जर्व किया हूँ, हमारे बिहार में भी वही चीज लिखा रहता है, महाराष्ट्र में भी वही चीज लिखा रहता है।
जी। अब है तो इसका है, क्या? वैसे पेशेंट भी तो वैसे है ना, अभी मेल इनफर्टिलिटी कितना बढ़ रहा है, ये भी तो बात है। और हाँ क्या है, फीमेल हाँ। तो बता देती है कि हमें प्रॉब्लम है, उनको इनफर्टिलिटी है, तो मेल्स तो बताते नहीं है, वो तो छुपाने वाली बात है। तो इसीलिए जी वो सर। वहां पे गुप्त रोग, टॉयलेट में सब हम्म जगह लगता है। हम्म। क्यों, उसका सब दिखा मार्केट रहा है है। ना अभी, मार्केट है बहुत हम्म ज्यादा। आज हम्म। के आज का जमदग्नि सर का आपने लेक्चर सुना क्या? कल का नहीं सर नहीं सर, बोले नहीं कि सुने। जब मैं 45 साल ईयर्स पहले जब मैं प्रैक्टिस शुरू किया, जब मदगनी सर ने जब शुरू किया, तो सर बोले थे आज तो मर्सिडीज है मेरे पास, पहले मेरे पास साइकिल था। तो मैं जब प्रैक्टिस शुरू किया, तो मैं साइकिल से दुकान वालों के पास गया, और दुकान वाले जो आयुर्वेदिक शॉप कीपर थे, उनसे मैंने पूछा कि सबसे ज्यादा काउंटर सेलिंग क्या चीज का होता है, क्या बीमारी का? तो उन्होंने बताया कि हाइट बढ़ाने का, और दूसरा मुंह में छाले पड़ने का। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने हाइट बढ़ाने का रिसर्च किया, और मैंने हाइट बढ़ाने का फॉर्मूला बनाया, और मुंह मुंह के लिए मैंने चपव्याधि योग बनाया, और उसका मैंने फ्री फ्री देना शुरू किया। उसे इतने सारे लोग आने लगे, फिर मैंने ऐसे ऐसे प्रैक्टिस बढ़ाया। तो ये जो मेल इनफर्टिलिटी बोल रहे हैं ना, इसका मार्केट है अभी बहुत ज्यादा। लोग, कितने सारे लोग परेशान होते हैं, कहाँ कहाँ से दवाइयाँ लेते हैं कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, मार्केट है, इसलिए ये लोग चल रहे हैं सब। जो डॉक्टर भी नहीं है, वो लोग चल रहे हैं। जी। आजकल तो सर इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी बहुत ऐसा आने लगा है। ये मतलब हमारे कैसे बना रहे थे, पुरखों से बना रहे, हमारे बाप दादा बनाते थे जिस इस फॉर्मुलेशन है क्या, हम एक तो मीडिया वाला ने गोया वो करने के लिए आप क्या क्या मिलाते थे, हम लोग ये गुप्त है, मतलब क्या बोलते, सीक्रेट है, सीक्रेट रेसिपी है ये हमारे परबाद। आप कहाँ से सीखे थे? हमारे परबाबा से सीखे, परबाबा से हमारे बाबा सीखे, बाबा से हमारे पिताजी सीखे, उसके बाद इसे हम चला रहे हैं। क्या है, तो ये खाइएगा, मतलब कैसा भी, मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हो, मेरे पास तो मतलब एक कहते हैं ना। ऐसे एक डॉक्टर हम्म, आया था, डॉक्टर नहीं था, वो क्या करता था, दवाइयों में, आयुर्वेदिक दवाई में स्टेरॉइड मिलाता था, फिर जी दवाइयों में पैरासीटामोल मिलाता था, मतलब ऐसे हम्म ऐसी चीजों में, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी में स्टेरॉइड डाल के दे देगा, लोगों को चमत्कार हो रहा है, चमत्कार, वाह क्या मजा आ रहा हम्म। है, ऐसे भी लोग थे वो। क्या करते हैं लोग, इस पे भरोसा करते हैं सर। आजकल तो मतलब कहते हैं सोकल्ड इन्फ्लुएंसर सब बन रहे हैं। एक तो है कोई कोई मतलब पता नहीं वो आयुर्वेद के डॉक्टर है कि क्या, मैं वो लिखा है मैं प्रण लिया हूँ भारत से बवासीर खत्म करूंगा। मैं प्रण लिया हूँ, उसका हर वीडियो रहता है भारत से बवासीर खत्म करूंगा। आज जाके ऐसी वीडियो बनाता है, आप देख रहे हैं भाई, उसके पास इतना ऑर्डर आता है, इतना ऑर्डर आता है। उसके बाद वो एक वीडियो डाला था इंस्टाग्राम पे, उसको लोग हायर करने पड़ रहे हैं। डेली वो हायरिंग वाला इंस्टा का स्टोरी लगाता है कि पैकेजिंग के लिए लोग चाहिए उनको, यहाँ पर इसके लिए पैकेजिंग के लिए चाहिए, डिलीवरी के लिए लोग चाहिए, इसके लिए चाहिए, उसके लिए चाहिए। मैं आपको रील भेजूंगा सर उस ग्रुप पे। जी। मतलब ऐसे ऐसे करते हैं लोग, आप बहुत फेमस हो जाते हैं, पैसे बहुत कमाते हैं ऐसे 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 करके। जी सर। सबके ऊपर सर अभी आयुर्वेद का गोल्डन एरा आ गया है सर। हाँ। हम जब पढ़ाई करते थे ना, तो उस टाइम पर हमारा जो लेक्चर्स थे वो बता रहे थे कि देखो बच्चे, आप इतना अच्छा कोर्स ले ले लिया है कि अगले 10 इयर्स के बाद आयुर्वेद का गोल्डन एरा आ जाएगा। सर अभी ये सब बात मुझे महसूस होता है सर, कितना कितना टिपिकल जो डिजीज होता है, कितना जो ऑटो इम्यून डिजीज होता है, मैंने भी देखा है, मेरा प्रैक्टिस में भी वो ठीक हो जाता है। वो लोग बोलते हैं आयुर्वेद में ज्यादा टाइम लेता है, एलोपैथी का दवाई खा खा कर 5-6 वर्ष ऑटो इम्यून डिजीज में 10 इयर्स आ जाते हैं। उसे लोग नहीं बोलते कि ये देर से अच्छा होता है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। लेकिन हमारा आयुर्वेद में तो हम दिखते हैं 6 6 महीना, ये 1 ईयर में भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। कहीं सोरियासिस हो या अस्थमा हो या आर्थराइटिस हो, हम ठीक होना ही हमने देखा है, हमने भी किया है सर ठीक। तो इतना सर अच्छा लगता है जो कि आयुर्वेद में लिखा गया, क्वचित धर्म क्वचित मैत्री क्वचित अर्थ क्वचित जस, कर्माभ्यास क्वचित चापि चिकित्सा नास्ति निष्फला। ये बात हम तो पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अभी हृदयंगम होता है
कि ये बात सही है, कितना अच्छा ऐसा लगता है। आपने तो हर रोज बोलते हैं जब एक पेशेंट ठीक हो जाएगा कितना पुण्य मिलेगा और कितना अच्छा लगेगा। ऐसा ही एक वैद्य ही अनुभव कर सकता है सर। और दूसरा बात है कि हम वैद्य लोगों को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैं धनवंतरी बन गया, मुझे सब कुछ आता है। अगर अहंकार आ गया फिर कुछ नहीं होगा। सीखते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। हाँ सर, अभी ठीक सर। अभी देखिए, मेरे 1 साल पहले के सेशन में कैसा होता था। मैं कुछ अलग चीज पढ़ाता था, अभी मैं कुछ अलग। और पढ़ाते पढ़ाते भी मैं कुछ नया नया सीखता हूँ, पढ़ता हूँ, सर के लेक्चर सुनता हूँ वहां से। मतलब मैं अपना इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ अपने लेक्चर्स को। ऐसे है, पढ़ते रहना चाहिए। सर एक श्लोक को भी जितना बार पढ़ोगे इसका नया नया अर्थ भी मिलता है सर। हाँ जी। कितना। हाँ। हाँ सर। बहुत सर अच्छा, हमने भी कितना बात एक साल, मेरा सर ये संभाषा का ग्रुप में ज्वाइन होना 1 साल हो गया सर। मुझे ऐसा महसूस होता है मेरा मेरे अंदर एक इतना बड़ा समझदार और शक्ति आ गया कि मैं कोई ना कोई डिजीज को आयुर्वेद में ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करूंगा सर। इतना ही आ गया कॉन्फिडेंस सर। वही तो जी। बात है सर, वो जो हर रोज सुनते हैं गुरु के मुख से उसे। सर ये सुश्रुत सुश्रुत में एक श्लोक है ना सर। जी। याद नहीं आता है कि शास्त्रम गुरुमुखम उद्गिन्य आदाय उपास्य चास्य कृत जा कर्म कुरुते वैद्य स वैद्य अन्यत तस्कर। तो गुरु के मुख से शास्त्र को सुन सुनकर जो अपने प्रैक्टिस में लाता है और पढ़ाई ज्यादा करते हैं वो अच्छा वैद्य बन सकते हैं। लेकिन जो जी। बिना पढ़ाई से बिना गुरु से जो प्रैक्टिस करता है उसे तस्कर बोला गया है। जी। जी सर। ये तो है सर। मतलब मैं भी तो लगभग 1 साल से जुड़ा हूँ सर से। तो मैं तो जी। मतलब सिर्फ अभी सुना हूँ प्रॉपर, और बहुत चीज अभी मेरा अध्ययन रहने करने को है, कर रहे हैं। तो फिर भी मेरे अंदर भी अच्छा ठीक ठाक कॉन्फिडेंस आ गया है। नहीं तो मतलब जो भी पेशेंट का केस टेकिंग करता हूँ तो मन में एक ख्याल आने लगता है, इसको ऐसा ऐसा ये हेतु होगा, जिसको ये पित्त बढ़ गया, बात बढ़ गया, तो इसके अनुसार ये देंगे तो ऐसा ऐसा ठीक होगा। तो उस अनुसार करता हूँ सर, ठीक भी होता है। और आप जो जी। बोले ना सर, जितेंद्र सर, कि अभी आयुर्वेद का गोल्डन एरा आ गया है, ये बहुत सच्चे है। कि मेरा एक दोस्त है सर, एम्स नागपुर से पढ़ाई किया है, मोहित अग्रवाल, राजस्थान उदयपुर का है। और अभी एम्स बिलासपुर से पीजी कर रहा है कम्युनिटी मेडिसिन में। वो मुझे कुछ दिन पहले फोन करके बोल रहा है, मुनमुन जी आपको बहुत बहुत बधाई। हम बोले सडनली क्यों बधाई दे रहे हैं आप? तो बोले आपने बहुत अच्छा किया आयुर्वेद को चुन के। मैं बहुत रिग्रेट फील कर रहा हूँ, मैंने एम्स नागपुर से पढ़ाई किया और अभी मैं एम्स से पीजी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं जी। मेरा फ्यूचर, मुझे लग रहा है कि मेरा फ्यूचर डार्क में है और आपका फ्यूचर और आयुर्वेद वालों का फ्यूचर ब्राइट है। बोले जी। ऐसा क्यों आपको लग रहा है? तो फिर वो पूरा जो रीजन बताया, मैं बता रहा हूँ सर। कि मतलब हम लोग को बताया कि कोई एक कटिंग भेजा मुझे कि मतलब एक एमबीबीएस के लिए कहीं पे कुछ सीटों की वैकेंसी थी, वहां पर लगभग हजारों की संख्या में एप्लीकेंट चला गया एमबीबीएस वालों का। जी। ये बता रहा है कि एमबीबीएस वालों का कितना मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है जॉब के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है ना, क्योंकि जी सर। एक सिंपल एमबीबीएस अपना क्लिनिक नहीं खोल सकता है, उसको एमडी करना पड़ता है। उसके बाद में हम्म। इतने कंसल्टेंट हो गए, इतने ज्यादा उसमें सैचुरेशन हो गया है। हम्म। आयुर्वेद में तो आप जी। राजा हैं। जितना आप रिसर्च हम्म। करेंगे, इतने पेशेंट हैं, आप राजा हैं। जी सर। ये तो जी। वही ना बोले, हम लोग तो मतलब डिग्री लेके कर रहे हैं आयुर्वेद का भी सर। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ, आप लोग तो ज्यादा जानते होंगे, कि जिनके पास डिग्री भी नहीं है और लाखों रुपया महीना वो कमा रहे हैं, हाँ। परंपरागत वैद्य करके जो बोलते हैं। जी। जी। और सही भी होते हैं, उनके पास पेशेंट सही भी होते हैं। हाँ। जी। अनुभव से हो गया, उनको ज्ञान हो गया है। अपने सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो रामदेव बाबा आचार्य बालकृष्ण जी है। उनके पास तो डिग्री शायद नहीं है, हाँ। और अभी कितना करोड़ों का मालिक है वो। तो उनका दिमाग और एक बहुत और, तेज है ना। जी। जी सर, और एक और है आचार्य मनीष, नाम है उनका। तो हाँ। ये हमारे सर, एक मेरा मित्र है, चेतन पाकमोरे सर, पाकमोरे जी सीए हैं। तो वो एक सवाल करना चाहते हैं। क्या? जी बोलिए। अच्छा सर, एक पूछना था। जैसे एक बार हमारे जो वीडियो ऑन पोस्टर करिए। आपको को हम देखना भी चाहते हैं, एक बार वीडियो ऑन करिए। नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते सर, बताइए। हाँ, जनरली क्या होता है कि हमारे जैसे बीएमएस वाले भी दोस्त है और बीपीएस वाले भी दोस्त है, ठीक है।
तो उसमें क्या होता है कि जब उनकी खुद की जो डॉक्टर एमबीबीएस सॉरी बीए में जो आयुर्वेदिक वाले हैं, हेलो आर यू गेटिंग माय वॉइस? जी जी। तो जो आयुर्वेदिक बीएमएस है, तो हम्म उनकी जब खुद की तबीयत बिगड़ जाती है, जैसे बुखार आ गया, सर्दी आ गया, है ना, जो हम्म जो सिंपल जो रूटीन जैसे तबीयत खराब होती है नॉर्मल व्यक्ति की, तो उनकी होती है, तो वो कभी आयुर्वेदिक दवाई यूज नहीं करते, वो एलोपैथी ही प्रीफर करते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस। ऐसा सब नहीं करते। सुनिए हाँ सुनिए, हेलो, आवाज आ रही सर? हाँ जी। हाँ, तो वो पेशेंट को बोलते कि आयुर्वेदिक अपनाओ, बट जब खुद की बारी आती है तो वो खुद पहला प्रेफरेंस एलोपैथी को देते हैं। तो अगर वो खुद ही नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे खुद के जीवन में, तो हाँ, पेशेंट कैसे जाएगा? क्योंकि ये मेरा रियल लाइफ का एक बार एक्सपीरियंस है। 2014 में मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो हाँ उन्होंने वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में वो आए थे, दिल्ली में हाँ हुआ था। हाँ हाँ, उन्होंने सही। यही बात कहा था कि आयुर्वेद वाले जो हैं, बीएमएस डॉक्टर हैं, वो हाँ दूसरे के दुकान पे मिठाई खाते हैं, खुद का हाँ इलाज खुद से करना चाहिए। ये मोदी जी ने भी कहा हम्म, था ये बात। हाँ। देखिए, आयुर्वेद जो पूरी दुनिया को इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है, हाँ आयुर्वेदा का में इंडिया का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। हाँ तो इसको अपन ऊपर कैसे ले जाएंगे? जो अपने सर्टिफाइड डॉक्टर है, वो अगर डॉक्टर ही उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे और उसका जैसे हर जगह उसका स्प्रेड करेंगे, तो वो चीज प्रॉपर जाएंगे। जैसे रामदेव बाबा ने देखिए, है ना। अब 100% तो सभी का रिजल्ट नहीं होता, बट रामदेव बाबा ने एक नई ऊंचाई दी है आयुर्वेद को, है ना। तो उससे वो हम्म पॉपुलर ब्रांड हो गया, बिजनेस हो गया, वो अलग बात है, बट एक आयुर्वेदा का जो कंट्रीब्यूशन रहता है, आयुर्वेदिक की तरफ देखने का जो नजरिया है लोगों का, बदल रहा है। वो बदल गया बहुत सारा। और आयुर्वेदा के स्टोर भी अच्छे खासे हो गए। बट वो इसी में क्यों, जैसे डाबर की भी है ना, वो हम्म सांडू ब्रदर्स है ना। सांडू ब्रदर्स भी कुछ क्या बोलते, लिक्विड फॉर्म में उनकी दवाई आती। और वो, हाँ हाँ, अमृतारिष्ट वगैरह जो भी बनाते। और एक और है बैद्यनाथ, जो हमारे नागपुर की ब्रांड है। तो हम्म बैद्यनाथ भी बहुत बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग है उनकी भी, काढ़ा वगैरह बनाते। अभयारिष्ट, अमृतारिष्ट, अशोकारिष्ट, ऐसी जैसी दवाई बनाते। तो ऐसे कैसे डॉक्टर लोग जो जो ये दवाई अभी मैंने बताया, अमृतारिष्ट, ये अगर ये क्या हो कि जो नॉन सर्टिफाइड है, जो पुराने, जिनके फादर भी व्यवसाय करते थे, है ना, हम्म और ग्रैंड फादर भी व्यवसाय करते थे, तो उनसे वो सीख के खुद भी दे रहे दवाइयाँ। तो उन लोगों की दवाई लगती। बट जो रियलिस्टिक डॉक्टर है, सर्टिफाइड डॉक्टर है, जिनके पास डिग्री होल्डर है, वो जब तक खुद की तबीयत होने के बाद, बिगड़ने के बाद, जब खुद के लिए दवाई लेंगे वही, तो ज्यादा उनके विश्वास नजदीक बढ़ेगा। विश्वास बढ़ेगा। बट वो जब उनके पास पेशेंट आते हैं, तो उनको प्रीफर करते कि आप आयुर्वेदिक लो। जब खुद के हम्म ऊपर लेने की बात आती, तो ये एलोपैथी, ये धीरे धीरे रियलिटी है। ट्रेंड चेंज हो रहा है। ये हमारे दोस्त है, इसलिए हम ऐसा क्लियर कट बात कर रह सकते हैं ना। तो इससे क्या बराबर। होगा, आयुर्वेदा डेवलप भी होगा, और आयुर्वेदा का जब रिजल्ट आएगा, जो डॉक्टर यूज करेंगे, तो उसका रिजल्ट अच्छे से आ पाएगा। क्योंकि वो जो औषधि बनाते हैं, उनको प्रॉपरली फीडबैक दे पाएंगे। पेशेंट प्रॉपर फीडबैक नहीं दे सकता, बात सही है है, ना। बिल्कुल बिल्कुल। पेशेंट तो बोलेगा मेरा ऐसा दर्द है, वैसा दर्द हम्म, है कि नहीं। बात सही है। हाँ, मैं इसीलिए ना हम लोग सर बनाते हैं, फिर हमारे सर विरेचन बटी बनाते हैं, तो सबसे पहले हमारे जो डॉक्टर रहते हैं उन्हीं को बोलते हैं खाने के लिए। अच्छा, आप सही। सबसे पहले खाइए, आप क्या फीलिंग है, क्या एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे आप पेशेंट को दीजिएगा। हमको भी विरेचन बटी भेजे थे, तो सबसे पहले बोले थे सभी को अपने पहले खाना है, तो हम लोग पहले खुद खाते हैं, उसके बाद ही कुछ करते हैं। आपको मैं दूंगा विरेचन बटी, तो फिर ऐसा करना है। जी सर। चलो ना। हाँ, जी सर, ये हमारे चेतन सर है, इनका ऑफिस है सर, ये सीए है, अच्छा चार्टेड ये अकाउंटेंट ये है। है। अच्छा। जी सर। हाँ, और ये सभी करते हैं। मैं भी आया हूँ सर, मतलब अपना एक आपको बताना हूँ खुशखबरी सर, मैं अपना आयुर्वेद कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आया हूँ इनसे। जी। आयुर्वेद आयु आयुर्मंथन आयुर्वेदा करके। हाँ जी, बहुत बढ़िया। जी सर। तो उसी से रिगार्डिंग कुछ बात था इनसे करने के लिए, तो उसी से के रिगार्डिंग आया हूँ इनके ऑफिस में सर। जी। जी सर। जी सर।
ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, अभी हम सेशन बंद कर देते हैं। जी फिर सर, हम मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं। थैंक यू, थैंक प्रणाम यू, सर। प्रणाम।